नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 23 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 23 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु केम थर्ड इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में तीसरे स्थान पर कौन आया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और जैक मा। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है एलॉन मस्क। चलिए अब देखते हैं एलॉन मस्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के और टेस्ला ऐसी दो कंपनियों के मालिक हैं। अब स्पेस एक्स क्या है, तो स्पेस एक्स जो है वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 मई 2002 को। इसके सीईओ और फाउंडर तो एलॉन मस्क है ही। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। और अभी अभी क्रू वन मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वो स्पेस में भेजे गए हैं। तो इसमें 3 अमेरिकन है और एक जापानीज है। अब ये जो अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं ये कहाँ पर जाएंगे, तो ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन से कितने ऊपर है, तो वो है 408 किलोमीटर ऊपर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया किसने था, तो जापान, रशिया, यूरोप, कनाडा और यूएसए ने मिलकर इसे बनाया था। उसके बाद में जो उसमें दूसरा ऑप्शन था वो था जेफ बेजोस का। अब जेफ बेजोस कौन है, तो ये जो है ये अमेजॉन के मालिक है और फाउंडर है। इन्होंने अमेजॉन की स्थापना कब करी थी, तो वो करी थी 5 जुलाई 1994 को। अमेजॉन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है सिएटल वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद में जो जेफ बेजोस है वो पेशे से कौन है, तो वो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। उसके बाद में इस लिस्ट में वो 1 नंबर पर है। तो उनकी संपत्ति कितनी है, तो उनकी जो संपत्ति है वो है $185 बिलियन। उसके बाद में 200 बिलियन से ज़्यादा संपत्ति होने वाले वो पहले बिजनेसमैन बन गए हैं। उसके बाद में जो 2 नंबर पर इस लिस्ट में है वो है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है और उनकी जो संपत्ति है वो है $129 बिलियन की। उसके बाद में जो 3 नंबर पर है वो है एलॉन मस्क। जैसा कि मैंने आपको बताया वो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं और उनकी जो संपत्ति है वो है $110 बिलियन की। उसके बाद में इसमें जो इंडियन नाम है वो है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी जो है वो इसमें 10वें रैंक पर है और उनकी जो संपत्ति है वो है 75.5 बिलियन की। सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आज का जो पहला सवाल है वो है, विच एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर अवार्ड। किस कलाकार को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नसीरुद्दीन शाह, ऋचा चड्ढा, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह जो है वो एक बेहतरीन एक्टर है। उसके बाद में जो हमें ऋचा चड्ढा दिख रहा है उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ऋचा चड्ढा को जो है वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अवार्ड 2020 मिला है। उसके बाद में अमिताभ बच्चन जो है वो किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो है आईडीएफसी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। अब यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह की बात हुई है तो चलिए देखते हैं नसीरुद्दीन शाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है नसीरुद्दीन शाह। इनका जो जन्म है वो हुआ था 20 जुलाई 1950 को। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो है बाराबंकी, जो कि यूपी में है। उसके बाद 1987 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, 2003 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है और 1979 और 1984 में इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है उनकी जो 2 फिल्म्स थी, स्पर्श और पार के लिए। उसके बाद में 1981, 82 और 84 इन तीनों सालों में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट मॉस गार्डन इस्टेब्लिश। किस राज्य में स्थापित किया गया भारत का पहला मॉस गार्डन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। अब पहले हम देखेंगे मॉस गार्डन यानी होता क्या है। तो यह है मॉस गार्डन। उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है। इस गार्डन के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मॉस गार्डन जो है वो लगभग 1 साल के समय में बना है और इसका उद्घाटन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वो जो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने किया है। उसके बाद में अब इसकी स्थापना करी क्यों गई है या ये बनाया क्यों गया है, तो भारत में जो क्लाइमेट चेंज है उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस चीज़ को
स्थापित किया गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। वहाँ के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर शेख ख्वाजा हुसैन हैज़ पास्ड अवे, व्हेन डिड ही रिसीव दिस अवार्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हुआ है, उन्हें यह पुरस्कार कब मिला था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2017, 2018, 2019 और 2020। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2017। अब यहाँ पर साहित्य अकादमी की बात हुई है और जो इसके विजेता थे शेख ख्वाजा हुसैन उनकी बात हुई है। तो पहले देखते हैं शेख ख्वाजा हुसैन कौन है। तो ये है शेख ख्वाजा हुसैन जो कि एक तेलुगु कवि है। उन्हें उनकी जो किताब थी गाली रंगू उसके लिए 2017 में जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसकी स्थापना हुई थी 1954 में और ये लिटरेचर में दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है वो टोटल 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। अभी तक 60 अवार्ड दिए जा चुके हैं और लास्ट अवार्ड जो है वो 2019 में दिया गया था। अब लास्ट अवार्ड 2019 में दिया गया तो वो दिया किसे गया था? तो शशि थरूर और जो नंदकिशोर आर्य है उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। उन्हें 1 लाख कैश प्राइज भी मिला था। अब शशि थरूर को ये अवार्ड मिला क्यों था? तो उनकी जो बुक थी इंग्लिश बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। और जो नंदकिशोर आर्य है उनकी जो किताब थी चलते हुए अपने को उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंडियन नेवी एडेड 9th पीएटाई एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हु इज़ द नेवी चीफ। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 9वां पीएटाई पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के जो नौसेना प्रमुख कौन है ये सवाल है। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एडमिरल करमवीर सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत और जनरल आर के भदौरिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एडमिरल करमवीर सिंह। अब एडमिरल करमवीर सिंह कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह जो है वो भारत के नौसेना प्रमुख है और ये 24वें नंबर के भारत के नौसेना प्रमुख है। इनके पहले भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? तो वो थे सुनील लांबा। इन्होंने इस पद को कब स्वीकारा था? तो इन्होंने स्वीकारा था 31 मई 2019 को। उसके बाद में जो उसमें दूसरा ऑप्शन था वो था मनोज मुकुंद नरवणे का। तो मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? तो ये भारत के 28वें आर्मी चीफ है। इनका जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 अप्रैल 1960 को। उसके बाद में इन्होंने किसकी जगह ली थी? तो इन्होंने जगह ली थी जनरल बिपिन रावत की। यानी कि जनरल बिपिन रावत जो है वो आर्मी के 27वें नंबर के चीफ थे। उसके बाद में जनरल बिपिन रावत अब कौन है? तो जनरल बिपिन रावत अब जो है वो भारत के पहले सीडीएस बने। अब सीडीएस यानी क्या होता है? तो सीडीएस यानी होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इन्होंने ये पद कब स्वीकारा था? तो इन्होंने ये पद स्वीकारा था 30 दिसंबर 2019 को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पहले सीडीएस है। उसके बाद में अगर आर के एस भदौरिया की बात करें तो वो भारत के 26वें एयर चीफ है। उसके बाद में इन्होंने एयरफोर्स कब ज्वाइन करी थी? तो इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करी थी 15 जून 1980 को। कंपेयर करके कैसे याद रख सकते हैं? तो जो भारत के करमवीर सिंह है वो नौसेना प्रमुख है और वो 24वें नंबर के हैं। उसके बाद में जो भारत के वायुसेना प्रमुख है वो है आर के एस भदौरिया और वो 26वें नंबर के हैं। और भारत के जो आर्मी चीफ है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो 28वें नंबर के हैं। तो 24, 26, 28 ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल ऐप आनंदा। हाल ही में किसने अपना पहला डिजिटल ऐप आनंदा का विमोचन किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है LIC, RBI, SBI और एक्सिस बैंक। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है LIC। अब यहाँ पर LIC की बात हुई है तो LIC की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1956 को। कौन से दिन हुई थी? तो 1 सितंबर को हुई थी। उसके बाद उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है मुंबई में। LIC के चेयरमैन कौन है? तो वो है MR कुमार। उसके बाद में अब यहाँ पर आनंदा की बात हुई है तो आनंदा यानी क्या होता है? तो वो है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। उसके बाद में यहाँ पर अब RBI की बात हुई है तो RBI यानी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो अभी के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से क्रमांक के है? तो ये है 25वें क्रमांक के। उसके बाद में SBI की बात हुई है तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। उसके बाद एक्सिस बैंक की बात हुई है तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1993 में। इसके जो अभी के चेयरमैन है वो कौन है? श्री राकेश मखीजा। और इसके जो
एमडी और सीईओ है वो कौन है, अमिताभ चौधरी। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है विच G20 समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की अध्यक्षता में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 15, 16, 18 या 20। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 15। अब यहाँ पर सऊदी अरब की बात हुई है तो चलिए देखते हैं सऊदी अरब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद, वहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल, और वहाँ की जो किंग है यानी कि सुल्तान है वो है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, और इन्होंने ही इस परिषद की जो है अध्यक्षता की है। उसके बाद में वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है वो है मोहम्मद बिन सलमान। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। G20 समिट में जो मुख्य विषय रहा है वो है कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है द सेकंड एडिशन ऑफ द ट्रिपेराइट मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स 20 बिटवीन इंडिया सिंगापुर एंड विच कंट्री इज बीइंग हेल्ड इन द अंडमान सी। भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान में आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है थाईलैंड, बांग्लादेश, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है थाईलैंड। अब यहाँ पर थाईलैंड की बात हुई है तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। थाईलैंड के जो पीएम है वो है प्रयात चान ओचा। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, वहाँ की जो करेंसी है वो है टका, वहाँ के जो पीएम है वो है शेख हसीना, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। अब यहाँ पर बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, तो वो हुआ था 1971 में। उसके बाद में अब अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के अभी अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, तो वो है 46 नंबर के जॉ बिडेन। उसके बाद में वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, कमला हैरिस। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा, वहाँ की करेंसी क्या है, तो वो है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। उसके बाद में अब यहाँ पर अंडमान सागर की बात हुई है तो हम अंडमान निकोबार हमें पता है, तो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो वो है देवेंद्र कुमार जोशी। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज द वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज बाय 2020 द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची यानी कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जारी की है। इसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है हांगकांग, पेरिस, ज्यूरिक और टोक्यो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हांगकांग। अब हांगकांग कहाँ पर है, तो हांगकांग है चीन में। उसके बाद में पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो वो है फ्रांस की। ज्यूरिक जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, और टोक्यो जो है वो जापान में है। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है तो चीन की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग। चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। उसके बाद में चीन की जो करेंसी है वो है रेन विनवी। उसके बाद में यहाँ पर अब पेरिस की बात हुई है तो पेरिस जो है वो किसकी कैपिटल है, तो वो है फ्रांस की कैपिटल। अब यहाँ पर पेरिस की बात हुई है तो पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, तो वो है यूनेस्को का। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1945 में। उसके बाद में ज्यूरिक दिख रहा है तो ज्यूरिक जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, और ज्यूरिक में जो है वो फीफा का हेडक्वार्टर है। उसके बाद में टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंडिया हैज़ बिकेम विच कंट्री टू रिसीव IMO रिकॉग्निशन फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला कौन से क्रमांक का देश बन गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 4, 3, 2 और 1। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4। अब यहाँ पर IMO की बात हुई है तो IMO यानी क्या होता है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। भारत को जो है वो खुद की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मिल गई है जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंटरनेशनल मेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर और 21 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 19 नवंबर। अब यहाँ पर 11 नवंबर की बात हुई है तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अगर हम कंपेयर करके डेज को याद रखेंगे तो हमें डेज आसानी से याद हो सकते हैं। अब 11 नवंबर को जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे दोनों ही डे मनाए जाते हैं। उसके बाद जो 21 नवंबर है उस दिन फिशरीज डे यानी कि मत्स्य दिवस
और टेलीविज़न डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर टेलीविज़न की बात हुई है तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था J.L. बियर्ड ने। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 22 नवंबर। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 72, 73, 74 और 75। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।